अरे पूरे बर्रे सगीर की तारीख में आज तक किसी सास और बहू का इस कदर प्यार हमने नहीं देखा होगा भाई। भाई आप क्यों जल रहे हैं? अगर बड़े सगीर की हिस्ट्री बदल रही है तो? अरे जलें आपके दुश्मन, यकीन जाने हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि अल्लाह ने हमें एक मौका दिया कि फिर इस घर में खुशी नसीब होगी। है ना सिर्फ खुशी बल्कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ना तो हमारी ख्वाहिश भी पूरी होगी। हमारी आरफा में चांद सी बेटी देगी। पिछली बार मुझे और समीना को अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से नवाजा था। इस बार उम्मीद है, बल्कि दुआ भी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उमैर को और आरफा को बेटी की रहमत से नवाजे। आमीन। जी भाई, क्यों नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे अगर अल्लाह ने हमें पोती दे दी ना तो फिर तुम देखना कि हम बहू को उसकी पसंद का महंगा तरीन तोहफा दिला देंगे। अगर क्यों भाई, इंशाल्लाह कहिए ना। इंशाल्लाह हमने भाई दुआ की है, अल्लाह मियां जरूर कबूल करेंगे। आप लोग क्या बातें लेके बैठ गए हैं? ये सब कुछ मेरे हाथ में थोड़ी है। चले मैं रूम में चलती हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सही है, तुम जाओ कमरे में। मेरी क्या 9 महीने से रट लगाई हुई है बेटी बेटी की। इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? हमें अबू की ख्वाहिश है, बल्कि हम सबकी ख्वाहिश है। यही मैं कह रही हूँ, मेरे हाथ में थोड़ी है कुछ। और अगर इतनी जल्दी है तो चल के अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, पता चल जाएगा लड़का है कि लड़की। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें याद नहीं है रूहान की बारी हमने यही बात की थी अब्बू से, और उन्होंने क्या जवाब दिया था? वो इस बात के सख्त खिलाफ हैं कि पैदाइश से पहले बच्चे का या बच्ची का मालूम किया जाए। अरे क्या कर रही हो? तुम्हें मालूम भी है इस हालत में फिर भी। आप छोड़ें, आप जाएं, आपको देर हो रही है। अच्छा ठीक है, तुम आप ज्यादा चलना फिरना नहीं, आराम करना, ठीक है? शाम में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। आरफा हमारी बातों से नाराज हो गई है। आपको पता तो है कि वो इस बात से नाराज हो जाती है, तो बार बार ये बात करने की नहीं है ना जरूरत। समीना बिल्कुल ठीक कह रही है। जब आपको पता है कि आरफा को बुरा लगता है तो उसके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार मत कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप दोनों की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी इंशाल्लाह। अरे नाज बेगम, उस्मान ठीक कह रहा है, एहतियात किया करो जरा तुम। आप भी तो एहतियात करा करें ना, हर वक्त तोहफे की बात लेकर बैठ जाते हैं। चलो ठीक है, हम एहतियात कर लेंगे। अब तुम नाराज मत हो, मुस्कुरा दो, शाबाश। हद हो गई है, जितनी बार भी कहो लेकिन इसको समझ में ही नहीं आती कोई बात। लगता है मौसम का हाल ठीक नहीं है। ये अखबारों की पेशन गोई है ना, कभी भी सच साबित नहीं होती। ये बात है तो फिर आप किस पे गरज बरस के आ रही हैं? जरीना पर हद हो गई है, बहुत कामचोर हो गई है वो। मैं अब उससे तंग आ गई हूँ, अब दूसरी नौकरानी मुझे ढूंढनी होगी। अरे क्यों भाई, वो तो बहुत ही फर्मा बरदार बच्ची है, ऐसा क्या कर दिया उसने? मैंने कई बार उसे कहा कि आरफा उम्मीद से है, उसे किचन में नहीं जाने दो, लेकिन जरा जो वो ख्याल कर ले। हाँ भाई, ये बात तो आपने ठीक की है, लेकिन नाज बेगम, इस हालत में बहू को नौकरानी की नहीं, आपकी जरूरत है। हद करते हैं आप। जब रूहान पैदा हुआ था तो मैं ही देखभाल कर रही थी ना उसकी। ये भी ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि सिर्फ अल्लाह मेरी आरज़ू पूरी कर देगा। इंशाअल्लाह। अल्लाह मैंने हमें इतने प्यारे 2 पोते दिए, तो इस दफा पोती भी दे देगा। और अगर हमारी हो गई पोती इंशाअल्लाह, तो फिर तुम देखना मैं कैसा जश्न मनाऊंगा, भंगड़े डालूंगा, भंगड़े। बेगम साहब नाश्ता लगा दिया है। शुक्रिया आपका। चलें, यही मंगा लो। अच्छा जरीना, यही ले आओ नाश्ता हमारा। जी अच्छा।
मुझे समझ नहीं आ रही मैं ऐसा क्या करूं इस घर पे सिर्फ और सिर्फ मेरा होल्ड हो। चाहता तो मैं भी। क्या मतलब? मतलब कि चाहता मैं भी यही हूं कि तुम इस घर पर हुक्मरानी करो, राज हो तुम्हारा। लेकिन ये सब कब और कैसे होगा? बहुत आसान है। इस घर के जो बुजुर्ग हैं उनको बेटियों का शौक। तुम्हारी आने वाली औलाद अगर बेटी हुई तो तुम इस घर पे राज करोगी, तुम्हारा सिक्का चलेगा इस घर पे, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। अपने मकसद को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। स्कूल की छुट्टियां कब तक हैं? बस 1 हफ्ता और फिर स्कूल स्टार्ट। श्योर। चलो फिर संडे को ऐसा करना, मुझे याद दिलाना, मैं मार्केट जाके सारिम के लिए नए शूज खरीद लूंगा। आपको अब याद आ रहा है, मैं कल उससे बाजार लेके जाके जूते दिला कर भी ले आई। अरे तुम होकर भी आगे और मुझे बताया तक नहीं। चलो वैसे अच्छा है किया, मेरा काम आसान कर दिया ना। चले अब आप जल्दी से डाइनिंग पर जाइए, मुझे आरफा के लिए नाश्ता भी तैयार करवाना है। मोहतरमा इतनी जल्दी भी क्या है? एक बात कहूं, तुमने जिस तरह इस घर को संभाला हुआ है ना, बाकी वो काबिल तारीफ है। लेकिन प्लीज प्लीज तुम अपना भी तो ख्याल रखा करो ना। मेरा ख्याल रखने के लिए आप जो हैं, इससे मैं घर का ख्याल रख लेती हूँ। सिंपल। ऑलवेज ऑलवेज। मैं सोच रहा था कि अब्बा कितना खुश होंगे, इस घर में एक बार फिर से खुशियां आने वाली। और पता नहीं क्यों अब्बा को इस बात पर पूरा यकीन है कि इस बार पोती होगी। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाई। सच्ची बात पूछे तो मैं भी ये चाहती हूँ कि इस घर में एक नन्ही परी आ जाए, कितनी रौनक लग जाएगी ना। देखो कुदरत को क्या मंजूर है। इंशाल्लाह। चलिए हम जल्दी से जाए, ऑफिस के लिए देर हो रही है। ऐसी बस ये कभी खुद ना पहनना। ये तो आदत है, और ये आदत अच्छी आदत है, इसलिए कभी भी खत्म नहीं हो सकती। इसके बगैर तो मैं जा ही नहीं सकता। थैंक यू मैडम। ओके।